सोना $4000 पर अटका है, लेकिन क्या अब इसकी अगली चाल धमाकेदार होगी? क्या दिसंबर में फेड की दर कटौती से गोल्ड फिर उड़ान भरेगा या डॉलर की मजबूती इसकी चमक फीकी कर देगी? और साथ ही ये भी सुनिए कि रॉबर्ट कियोसाकी जैसे दिग्गज निवेशक क्या कह रहे हैं सोने और चांदी के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सोने और चांदी का पूरा गेम इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। बीते हफ्ते गोल्ड करीब $4000 के स्तर के आसपास घूमता रहा। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से सीपीआई, पीपीआई और रिटेल सेल्स जैसे अहम डेटा फिलहाल चल चुके हैं। यानी अब पूरा फोकस है फेडरल रिजर्व पर। क्या दिसंबर में ब्याज दर घटेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। पिछले हफ्ते डॉलर की रैली थोड़ी थमी और सोने को थोड़ी राहत मिलती नजर आई। अक्टूबर में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई गिरकर 48.7 आया, जबकि रोजगार डेटा थोड़ा बेहतर रहा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिपोर्ट आई कि 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां अक्टूबर में खत्म हो गई हैं। इससे डॉलर कमजोर हुआ और सोना एक बार फिर से $4000 के पास आकर के टिक गया। अब जरा नजर भारत में सोने चांदी के भाव पर डालिए। बीते हफ्ते भारत में भी सोना और चांदी में गिरावट नजर आई है। रिपोर्ट्स की माने तो 24 कैरेट सोना 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो अपने हालिया हाई से करीब 11,000 रुपए सस्ता है। वहीं चांदी की कीमत देखिए तो 1,47,789 रुपए प्रति किलो रही है। 2 हफ्तों में चांदी लगभग 21,000 रुपए गिर चुकी है। घरेलू बाजार में डॉलर की दिशा और अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड इन कीमतों को काफी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में एडेलविस म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता का एक बड़ा स्टेटमेंट आया। उनके मुताबिक हर कोई सोना चांदी के पीछे भाग रहा है। ये रिटर्न की ऑब्सेशन है। उन्होंने 3 साल पहले 50-50 गोल्ड सिल्वर फंड लॉन्च किया था, जिसे तब लोग कमजोर मानते थे, लेकिन अब राधिका गुप्ता कहती हैं कि आज फिर से वही फंड चर्चा में है। उनका संदेश साफ साफ ये दिखा रहा है कि सोना बुरा निवेश तो नहीं, लेकिन भीड़ देखकर नहीं, समझ देखकर निवेश करना चाहिए। राधिका गुप्ता के बाद अब आते हैं एक दिग्गज निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी पर। उनके स्टेटमेंट एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा स्टेटमेंट एक बार फिर दे दिया है। उन्होंने फिर से गोल्ड और सिल्वर पर अपनी बुलिश राय दोहराई है। कियोसाकी ने लिखा, मैं बेच नहीं रहा, खरीद रहा हूं। मेरा गोल्ड टारगेट $27,000 है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1971 से गोल्ड खरीदना शुरू किया, जब निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अलग किया था। उनका कहना है कि अमेरिका की फाइनेंशियल पॉलिसी ग्रेशम लॉ तोड़ रही है। जब नकली पैसा सिस्टम में आता है, असली पैसा छिप जाता है। ये स्टेटमेंट एक्स पोस्ट में रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया। कियोसाकी के मुताबिक सिल्वर 2026 तक $100 तक जा सकती है, क्योंकि नई सिल्वर की सप्लाई बहुत कम है। वो खुद 2 गोल्ड और सिल्वर माइंस के मालिक हैं, ऐसा उन्होंने उस पोस्ट में मेंशन किया। और ये भी कहा कि अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है और इसी वजह से वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं, सेवर्स आर लूजर्स, यानी जो सिर्फ सेविंग में बैठे हैं वो असली पैसे की रेस में पीछे हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इथेरियम खरीदता रहूंगा, चाहे वो गिर जाए। हमने आपको 2 एक्सपर्ट्स की राय बताई है। एडेलविस की सीईओ क्या कह रही हैं सोना चांदी के बारे में, और साथ ही रॉबर्ट कियोसाकी क्या कुछ कह रहे हैं बुलियन के बारे में। लेकिन अब सवाल ये बड़ा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन है यूएस में, डेटा रिलीज में देरी हो रही है, इसलिए अगली दिशा तय करेगी फेड की अगली टिप्पणी। अगर फेड ने माना कि रोजगार कमजोर है और महंगाई काबू में है, तो दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट संभावना बढ़ जाएगी और सोने को फिर से रफ्तार मिल सकती है। लेकिन अगर फेड ने सख्त रुख रखा और डॉलर संभल गया, तो गोल्ड फिर से ठहर सकता है। फिलहाल मार्केट में इस रेट कट की संभावना करीब 65% मानी जा रही है। तो अभी सोना रुकने और सोचने की स्थिति में है। कियोसाकी जैसे अनुभवी निवेशक गिरावट में भी खरीद रहे हैं, जबकि बाकी मार्केट इंतजार में बैठा है। भारत में दाम थोड़े नीचे आए हैं, तो ये लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक मौका भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, भीड़ के पीछे नहीं, समझ के पीछे चलिएगा। और आपको किसी भी एसेट क्लास में निवेश करने से पहले बिस्तक की सलाह है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।